आउज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक। शुरू करती हूँ अपने परवरदिगार के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। द लाइव इंटरव्यू सीरीज विद पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज इन पाकिस्तान। आज इसमें हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत मेहमान है लाहौर से, और जो मैं समझती हूँ मेरे लिए नहीं बाकी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है, और एक ऐसी खातून है जो हमें बताती हैं कि डिस्पाइट मेनी चैलेंजेस आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं फिजिकली और फाइनेंशियली भी। अस्मा उस्मानी लाहौर से, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर। उनका अपना बिजनेस है, वो उसके बारे में डिटेल से बताएंगी। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं अस्मा को। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और काफ़ी टाइम से हम लोग ये कर रहे थे कि अस्मा के साथ एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, बट उनकी भी कुछ मसरूफियात हैं। आज हम अस्मा के साथ डिटेल में बात करेंगे और अस्मा की लाइफ जर्नी कैसी है और इस स्टेज तक वो कैसे पहुंची, इस सब के ऊपर बात करेंगे। अस्मा, सबसे पहले तो अपना आप इंट्रोडक्शन दें सुनने वालों को कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या आपकी मसरूफियात हैं आजकल। मैं जो है लाहौर से बिलोंग करती हूँ। लाहौर में जौहर टाउन से मेरी रिहाइश है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मसरूफियात में ये कि आई एम हाउस वाइफ, और हैंडीकैप होने के साथ साथ हाउस वाइफ भी हूँ। अपने 2 बच्चे भी मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको मैं टेक केयर कर रही हूँ। और इसके साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, जो कि रिसेंटली मैंने ये वाला अपना फील्ड को चुना अपने लिए कि मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसे फारिग बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। तो साथ में मेरा ये भी अब इंट्रोडक्शन में मेरा केवल ये टैबू भी साथ आने लग गया कि एक एंटरप्रेन्योर है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, मतलब कि इट्स अ प्लस पॉइंट। और ये मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वहाँ पे अपने लिए खुद रास्ते तलाश करना बहुत मुश्किल होता है और एक करेज चाहिए होती है। तो अस्मा, ऐसा क्या था, किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें? और थोड़ा सा बताइएगा कि आप क्या काम करती हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल में बताएं। इससे पहले अगर मैं अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा बता दूं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, आप स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकती हैं। मेरा ये था कि मैं थोड़ी सी आपकी अचीवमेंट पे पहले बात कर लूँ, बट इट्स ओके, आप स्टोरी पे बताएं। बेसिकली पहले आप अपना वीकनेस को अगर डिस्कस कर लेंगे तो मज़ा आएगा कि अचीव क्या कर लिया उसके बाद में ना। क्योंकि हम्म। यहाँ चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ऊपर पहुंचाना तो फिर हर बंदे के लिए होता ही है कि ऊपर तक पहुंच ही सही। जाना है। तो वो मेरा ये था कि आई वॉज रियली अ नॉर्मल किड लाइक ऑल द किड्स वी हैव सीन। और फिर अचानक 1993 में जब मैं 8.5 साल की थी तो मुझे एक बुखार होता है, जिसके बाद में अचानक मेरी पूरी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है। और मैं इतनी पैरालाइज हो गई थी, आई वाज जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। मैं अपने ऊपर से एक मक्खी भी नहीं उड़ा पाती थी। मेरा पूरा जिस्म जो था वो बेजान हो चुका हुआ था। और यहाँ बीमारी 3 दिन के अंदर अंदर पाँव से स्टार्ट होते होते यहाँ तक आ गई कि मेरा सांस रुकने लग गया। और अचानक से मतलब हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि अब प्रॉब्लम क्या हो रही है। भागता दौड़ता बच्चा एक बहन भाइयों में रह रहा होता है और अचानक वो बेड पे आ गया, और वो ना वॉशरूम खुद जा रहा है ना वो कोई और काम खुद कर रहा है, इवन बैठ नहीं पा रहा। ये बहुत एक बड़ा सान्या होता है। फिर देन मेरा सांस भी रुकना शुरू हो गया था। तो उसके बाद में मेरी 4 साढ़े 4 साल तक मेरी फिजियोथेरेपी रही है। फिजियोथेरेपी मैं करती रही हूँ। उसके बाद में जो है मैं एक दिन स्कूल और एक दिन हॉस्पिटल जाती रही हूँ, और इस तरह ही करते करते मेरा टाइम गुजरता रहा। और तकरीबन 4 साढ़े 4 साल के टाइमिंग में ही मेरा मतलब यही सारा मेरा बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था। जिस स्ट्रगलिंग टाइम में मैंने अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस दिया हुआ था। मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है मुझे कॉन्फिडेंस देने में, मेरे बहन भाइयों का। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया हुआ था कि मुझे यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग कर दिया हुआ था। मेरा माई मसल्स वर वीक, लेकिन मेरे जो फीलिंग्स थी, इमोशंस थी, जब मैं इस तरह था मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई थी। लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं है कि मैं टूटी नहीं। मैं बहुत दफ़ा टूटी, मैं अब भी टूट जाती हूँ, बहुत दफ़ा ऐसे होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लोगों से अपने आप को बहुत बेहतर समझती हूँ। फिजिकली नहीं, ब्यूटी के लिहाज से नहीं, मैं अंदर से भी अपने आप को काफ़ी मजबूत समझती हूँ। अब आ जाते हैं मेरा बिजनेस का, मेरा माइंड में कैसे आइडिया आया। ये डिसेबिलिटी के बावजूद मैंने बहुत सारी जॉब्स की, मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, अपना नाम बनाने की कोशिश की, अपना फेम हासिल करने की कोशिश की, जो कि हर आम बंदे की भी ख्वाहिश होती है कि उसका फेम हो, नाम हो, उसको पहचाना जाए, उसकी एक अपनी पहचान हो। इस तरह ही मेरी भी एक पहचान थी, मेरा भी एक अपना नाम होने का शौक था मुझे। तो मैंने अब ओवर अ नाइट प्लान किया और एक बिजनेस का इस तरह से आया कि आई वाज मेकिंग अ ऑयल। मैं अपने
फेस पे अपने बालों में कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं टोटके आजमाती रहती थी। तो देन एक चीज मैंने बनाई और अपने बालों में लगाया। माय फैमिली रियली अप्रिशिएट दैट एज दे अप्रिशिएट मी इन ऑल द थिंग्स व्हाट आई हैव डन। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमें भी बना के दें। जब मैंने एक दफा दो दफा बना के दिया, फिर मैंने कहा लेट्स डू अ बिजनेस। आप ये बिजनेस में रखो, आप फैमिली को ऐसे देते हो, मार्जिन नहीं रखते हो बीच में, सिर्फ आपकी सर्विसेज जा रही होती हैं। और सेकंड मेन बात ये कि मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं शायद वो इकोनॉमिक्स जो थी ना वो दिमाग में बैठी हुई। तो एक इस तरह की बातें अगर आप माइंड में रखें तो काफ़ी कुछ आपके अंदर आ जाता है। और थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट ये कि फारिग बैठने वाला बंदा मैं थी ही नहीं शायद। अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस तरह का भी कर दिया, डिस्पाइट ऑफ डिसेबिलिटी आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग। मैं अगर अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचूं तो मैंने हर साल अपना एक ना एम और या टारगेट किया होता था, कभी एक चीज़ के पीछे, कभी दूसरे के पीछे। कभी मैं किसी के साथ जाके इंटर्नशिप कर रही हूँ, कभी मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, और पूरे डिवोशन और मोटिवेशन और पूरी मतलब अपने सारा जो होता है ना एनर्जी लगा के मैंने काफ़ी काम अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। अच्छा, ग्रेट, माशाल्लाह से। तो मतलब आपकी इंस्पिरेशन थी, आपने वो प्रोडक्ट स्टार्ट किया, तो अभी तक आपके कितने कस्टमर्स हैं, कहाँ कहाँ पे अपने जो आपका प्रोडक्ट है ऑयल है जो स्पेसिफिक वीमेन के लिए है, तो आपकी कितनी आउटरीच है आपकी अभी तक? मेरा मेन जो है वो ऑर्गेनिक हेयर ऑयल को ही मैंने बेस बनाया हुआ था। ऑलमोस्ट 4 मंथ मैंने इसी के ऊपर काम किया। देन इसके बाद में ये ऑर्गेनिक है तो स्मेल तो होगी, कुछ ना कुछ तो इसमें प्रॉब्लम ऑर्गेनिक है। जो होती है दीज आर लाइक केमिकल्स। तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगी थी, और इट हैव वेरी बैड स्मेल, ओ आई वी कांट बियर इट। तो मैंने फिर उसके बाद में हेयर सीरम बना दिया कि रात के टाइम में अगर आप ऑर्गेनिक हेयर ऑयल यूज करके सो रहे हैं तो सुबह उठ के आप जो है वो हेयर सीरम यूज करेंगे। हेयर सीरम के साथ ही फिर मेरे माइंड में आइडिया आया कि व्हाई कांट आई डू अ न्यू थिंग, इन्वेंट अ न्यू थिंग। और मैंने फेस सीरम्स और एक्निक प्रॉब्लम्स और वाइटनिंग स्किन और इस तरह का भी 2-3 चीजें साथ में ऐड कर दी। और इसका ये है कि सिंगल हूँ, मतलब अकेले काम कर रही होती हूँ, मेरे हस्बैंड भी अब्रॉड होते हैं, तो मुझे बच्चों को भी देखना होता है, अपना बिजनेस भी देखना होता है, मार्केटिंग भी खुद करनी होती है। और मतलब लोगों को कह देती हूँ यार आप ये कर दें, आप ये कर दें। और शॉप्स में जाके खुद बैठ के मैं अपनी डिजाइनिंग भी खुद कर रही होती हूँ, अपनी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग खुद। हाँ हाँ, इस तरह करते करते जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स भी मेरा बहुत अच्छे, मतलब जो है जो नवंबर दिसंबर से मेरे साथ थे वो स्टिल अभी तक मेरे साथ है। ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। पूरे हफ्ते में अगर मुझे मेरा एक भी ऑर्डर आ जाता है या 2 ऑर्डर आ जाते हैं ना तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। चलो 2 बाकी ये मेरी तरफ से जो है फायदा किसको हो रहा है, मेरी हेल्पर है, मेरी तरफ से उनको बहुत फायदा हो रहा है। लाइक इफ आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस और जॉब, आई एम गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू अदर पीपल दैट वो भी जॉब करें मेरे साथ में। लाइक वाले हैं, मैंने उनके साथ डीलिंग की हुई है, बाहर में वो संभाल लेते हैं, कुछ घर से आके ले जाते हैं, कुछ मेरे हेल्पर्स हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा बॉन्ड चल रहा है। अल्लाह ताला मेरी और आगे लेके जाए कि मैं और लोगों को भी अपने साथ जोड़ सकूं। आमीन, इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेगा और आपको मजीद तरक्की भी अता फरमाए। तो आप मुझे बताएं कि अभी आप एज अ मदर, आपके 2 बच्चे भी हैं एंड यू हैव सम काइंड ऑफ फिजिकल चैलेंज, तो कैसे मैनेज करती हैं, मुश्किलात क्या हैं और किस तरह से देखती हैं? इस तरह की खवातीन को जो वीमेन विद डिफरेंट एबिलिटीज हैं उनको क्या आप कहना चाहेंगी कि लाइफ को कैसे गुजारा जा सकता है? देखिए लाइफ सबके लिए बहुत मुश्किल है और हम जैसे के लिए डबल मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको अगर कहें कि आपको सुबह उठना मुश्किल लगता है बीइंग अ मदर, आपको बच्चों को इंतजार करना है, आपको मुश्किल होता है, तो सोचिए मैं भी करती हूँ, मैं भी अकेली हूँ, मैं भी अकेली उठती हूँ। लिटरली मेरे साथ में मेरे कोई लॉज नहीं है, मेरे को पेरेंट्स नहीं है, आई एम सिंगल, आई एम लिव अलोन। और मेरे ख्याल में दिस इज द मेन पॉजिटिव पॉइंट कि मैं ये कर सकती हूँ। मैं अपने आप को चैलेंज कर रही होती हूँ डेली कि हाँ मैंने उठना है और मैंने करना है और मैं ही करूंगी बिकॉज दिस इज माई ड्यूटी। और आपको अपने आप को बेचारा नहीं शो करना है। लाइक एक और मेरे बाद में माइंड में एक बात आ गई है कि मैं मार्केट जाती हूँ, मैं डिस्प्लिन हूँ, मैं स्टेप नहीं चढ़ सकती, मैं डिफरेंट स्टेप्स नहीं चढ़ सकती, मैं रैंप पे चढ़ना होता है तो मेरे लिए डिफिकल्टी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट ऑन व्हीलचेयर पर्सन, या मेरे पास स्टिक्स नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी मेरे साथ में जो ये मसले होते हैं, तो मार्केट में वो जिस तरह शटर डाउन करते हैं, वो जो एक बनी होती है ना लोहे की दीवार पकड़ सकती, तो उसको पकड़ के मैं चढ़ लेती हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी मैं तो जा ही नहीं सकती, मेरे पास कोई चलेगा आएगा तो मैं जाऊंगी, नहीं, मैं खुद करती हूँ, मैं अपने सब काम अल्हम्दुलिल्लाह खुद करती हूँ। इस तरह ही मैं आती जाती भी हूँ, मार्केट भी करती हूँ, घर के भी खुद काम करती हूँ। चैलेंजेस काफी ज्यादा आते हैं, नॉर्मल लोगों को भी आते हैं, हमें भी आते हैं, डबल आते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को बेचारा कभी नहीं बनने दिया। हाँ, फाइनेंशियली तौर पे अगर आप वीक हो रहे होते हैं ना, तो आप अपने अंदर एक फील करते हैं कि आप बेचारा हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उस टाइम में आपके आंसू भी, उस टाइम आपको अल्लाह के साथ कनेक्शन भी जुड़ रहा होता है, और आप वाई मी भी निकल रहा होता है दिल से। लेकिन तो उस चीज का भी हाल अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाल दिया कि डोंट बी सो सैड, अपने आप को बेचारा नहीं समझना, आसमा डू समथिंग, और अच्छे आपके जो है लोग आपके साथ चलेंगे। और अल्लाह ताला ने ही आज मुझे आपको मिलाया है, अल्लाह ताला बहुत अच्छे लोगों के साथ मुझे मिला रहे हैं। जब से मैंने कोशिश की है कि मैं आगे बढ़ूं, तब से अल्लाह ताला मुझे काफी अच्छी जगह पे आगे लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां अता फरमाए। और अस्मा, जो आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि चैलेंज सबको फेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई डिफरेंट, मतलब आप डिसेबिलिटी के साथ लाइफ गुजारे या कुछ भी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हिम्मत, और आप जैसे हिम्मत करती हैं, मार्केट में आप जा रही हैं तो आप किसी का सहारा नहीं ले रही, व्हीलचेयर अगर मतलब आप चल सकती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा अस्मा कि जब ये जो बीमारी आपको स्टार्ट हुई उसके बाद आपने रिकवर करना शुरू किया, तो अभी आपकी मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। शायद कुछ लोग जो इस बीमारी से गुजरे हों या वो अपने आप को आपके साथ रिलेट कर सकते हो, थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि आपने इसको कैसे ओवरकम किया और क्या क्या एक्सरसाइजेस की, कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बताइए। और ये मुझे बताएं कि क्या ये डे बाय डे ग्रो आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर हो रही है या उसमें कुछ अभी तक कोई प्रॉब्लम्स हैं स्टिल? मेरा देखिए, मैं 8.5 साल की बच्ची थी, और बिल्कुल ही आपका बीमारी जब स्टार्ट हुई है, आपके मसल्स वीक हुए हैं। अब मुझे तो इतना पता ही था तब उस टाइमिंग में कि मसल्स क्या होते हैं, अंदर से भी वीकनेस हो जाती है। हमारी नज़र में सिर्फ ऊपर के कट ही हम इसको काउंट कर रहे होते हैं बीमारी को। होता है कि आपकी ग्रिप चली जाती है, यहाँ नर्वस सिस्टम हराम मगज पे अटैक किया जिसने बीमारी ने। इट इज जस्ट लाइक अ पोलियो की तरह की बीमारी है, और जिसने आपके हराम मगज पे अटैक किया, उसने पूरी मेरा नर्वस सिस्टम, जिस तरह आपका स्पाइनल कॉर्ड से जा रही है, आपकी सारी नर्व जो है ना उसको वीक कर दिया, डैमेज नहीं किया। अच्छा, सही वाला जो बाजू है ये इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकता। लेकिन में नहीं लग रहा होता, बिकॉज आई एम मूविंग माई हैंड सो दैट पीपल थिंक कि यार ये ठीक होगी ना। दे डोंट नो दैट आई हैव इनर वीकनेस राइट नाउ। इस तरह ही जब मैं चलती हूँ तो टिल्ट होके चलती हूँ, जिसे लंगड़ाना बोलते हैं। तो उसमें भी ये है कि मेरे अंदर से मसल्स वीक हैं। इसका ये मतलब नहीं कि शॉर्टेज ऑफ लेग है, मसल्स अंदर से वीक होने की वजह से पुल हो रहे होते हैं ना, मतलब आप चलते हैं तो आपको खिंचाव भी फील होता है। इट्स मतलब ये है, हाँ, मतलब वो वीकनेस अभी तक इंटरनेट। मेरी अपनी विश है कि मैं अब कार चला सकूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कार नहीं चला सकूंगी, बिकॉज आई हैव वीकनेस इन माय राइट लेग एंड एक्सीलेटर एंड ब्रेक को आपने जब ऐसे करना है तो ये जो मेरा पाँव है अगर ऐसे है तो मैं अचानक से यूं उठा के नीचे नहीं रख सकती, बिकॉज मैं मसल्स ओवर देयर। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सारे मसले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फार बेटर। और बाकी ये कि एक्सरसाइजेस किस तरह की, स्टिमुलेशन मशीन एक होती थी कोई, जैसे बिजली के झटके टाइप होते हैं, वो आपके यहाँ पे रख लेते थे, और उसके बाद में मशीन ऑन हाफ एन आवर के लिए वो मशीन मैंने ली है। मतलब मेरा तो पूरा बचपन ही इस चीजों में गुजर गया, जिसे कहते हैं ना आप बचपन, आपकी यादें, मेरी बचपन की यादें मेरे शेख ज़ायद हॉस्पिटल से हैं। मैं अब अभी जाती हूँ अगर अपनी बेटी को लेके वहाँ पे, तो मैं कहती हूँ बेटा यहाँ मामा बैठती थी, यहाँ पे मामा ये जाती थी यहाँ, क्योंकि वो मेरा पूरा 4 साल आप एक जगह पे देख दो, आप वो बोर हो जाते हो उस जगह पे। और लिटरली लोग वहाँ मुझे जानने लगे हुए थे कि यार ये बच्ची हमेशा यहाँ पे होती है। और उसके बाद में तो दिल ही नहीं किया जाने को। तो डॉक्टर्स कहते हैं आपको आना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, आपने नहीं आए, मतलब आपको फॉलो अप रखना चाहिए था। तो आई स्विच टू माय स्टडीज, और मैंने 6th क्लास के बाद में मूव भी नहीं किया कि यार नहीं मैंने नहीं अब जाना। और जब मैं 9th क्लास में गई तो दे सेड ओह यू आर सो लेट राइट नाउ। तो आई डोंट नो shall we late or not, I don't know really। लेकिन ये कि अल्लाह ताला की मर्जी है। अब ये है कि मेरी बीमारी जो है वो रुक गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज नॉट इंक्रीजिंग, लेकिन ये है कि आई फील अ लॉट ऑफ वीकनेस। इसमें अस्मा
जी जी। अस्मा, इसमें ये बताएं कि मतलब अभी भी आप कह रही कि वीकनेस फील हो रही है, तो डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं कि ऐसा क्या प्रोसेस हो, कुछ एक्सरसाइजेस होती है या आप अपना डाइट प्लान चेंज करें कि इम्प्रूवमेंट आए इसमें? डाइट प्लान से डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली कहा था, छोटी ही थी मैं, बहुत हाँ। छोटी थी, ईयर भी नहीं हुई थी उस टाइम में, मेरी मदर को कह दिया था इसको मोटे नहीं होने देना आपने, अगर ये ओके। मोटी हो जाएगी तो शी कांट बियर हर वेट हर बाय हर सेल्फ, है ना, तो मोटे नहीं होने देना, फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड ये कि आप एक्सरसाइज करते रहिएगा, उसमें आप अपने आप को बेजान छोड़ना मत आप ना। तो हाँ हाँ। जब मैं प्रेगनेंसी हुई मेरी, तो ऑफ कोर्स मोटा हो जाता है इंसान, और आई आई थिंक आई वाज 100, और मेरे लिए ओके। बहुत मुश्किल था चलना उठना, उठा नहीं जाता था बेड से। फर्स्ट बेबी की दफा मेरा भाई मुझे पकड़ के उठाता था, और एक आदमी जिस तरह उठाते हैं उस तरह ही उठाता था, कि मैं बहुत ओवरवेट हो चुकी थी। हैवी हो जाता है, हाँ। हाँ जी, बहुत ज्यादा। लेकिन ये कि मैं आपको एक पॉजिटिव बात इसमें बताऊंगी, उस टाइमिंग में भी मैं बिल्कुल एंड की बात नहीं कर रही, मिड के टाइम 6, 7, 8 मंथ तक, जहां तक मुझे याद है, मैं अकेली हॉस्पिटल जाती रही हूँ, वल्लाही मैं जाती रही हूँ, मैं अकेली ही होती थी। मुझसे लोग वहां पूछते थे आपके साथ आपकी मदर नहीं आई, तो मेरी मदर जो है शी हैज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम बाय स्टैमरिंग, लाइक लुकनत है, बोल नहीं जल्दी सकती हैं, वो अवॉइड ही करती थी जाने से बाहर। तो मैं कहती थी ओके आया मौके में चली जाऊंगी, हाँ बस खुदा ना खास्ता मैं गिर ना जाऊं, तो मैं जरा ध्यान से चलती थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, और ये बड़ा मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं अकेली दोनों बच्चों की दफा में हॉस्पिटल्स गई हूँ, ठीक है, अकेली, मेरे फादर बैठे होते थे, तो ये बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। और अब ये है कि अब ये सोच की बात है अस्मा, मतलब अपनी अपनी सोच की बात है ना, ये मतलब आपके दिमाग में होती है ये चीजें, मेरे कि साथ आप बैठी छोटी सी बात को प्यारी बच्चियां बिल्कुल ठीक है, वो तो डिसेबल भी नहीं है, माए उनकी साथ में चची भी आई हुई है, माँ भी आई हुई है, खाला भी आई हुई है, खानदान लेके आ जाते हैं, तो ठीक है, उनके अपने लॉज होंगे। लेकिन अब मेरी बीमारी का ये है कि मैं एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं करती, मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे बच्चों के पीछे भागना ही मेरी एक्सरसाइज होती है। हाँ, मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं खाती भी बहुत हूँ, सोती भी बहुत हूँ, लेकिन मैं एक थोड़ा कम खाती हूँ कि अपना वेट। अच्छा, एक बात ये भी है कि हम लोग ये समझते हैं कि कम खाने से आप हेल्दी रहते हैं, मतलब मैं ये समझती हूँ कि अच्छा खाएं, आपकी डाइट प्लान में हेल्दी चीजें होनी चाहिए, बेशक आप जितना खाएं, बट अगर आप जंक फूड खा रहे हैं और कुछ प्रॉपर मतलब कि एक टाइमिंग पे आप खाना नहीं ले रहे, तो वो आपको कभी हेल्प आउट नहीं करेगा। दूसरी बात जो आपने बोली कि वेट मैनेजमेंट सिर्फ मैं ये समझती हूँ नॉर्मल के लिए तो होता है, लेकिन पर्सन में डिफरेंट एबिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो अपने आप को फिजिकली बहुत ज्यादा फिट रखे। मैं एक्सरसाइजेस पे बहुत बिलीव करती हूँ, मैं खुद भी मतलब ये सारा प्रोसेस करती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि आपकी बॉडी को आपको मेंटली बड़ा स्ट्रेस फ्री रखता है, आप एक्टिव रहते हैं पूरा दिन, और आप अपने रेगुलर रोजमर्रा के जो काम कर सकते हैं। मेरी ये है कि मैं घर में अकेली होती हूँ, तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैंने बच्चों को वो पूरा 1 घंटा लगता है, किचन से कमरे से किचन रेडी करना। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बड़े हो गए हैं, लेकिन 6-7 इयर्स के बच्चे बहुत बड़े भी नहीं होते हैं, तो उनको मैं करना, नहलाना। अब देखे नहलाते भी ना, कभी कभी मैं उनको नहला के खुद नहाती हूँ, तो मैं इतना थक जाती थी कि लिटरली मैं बैठ के नहाना प्रेफर करती हूँ, कि मैं बैठ के नहा लेती हूँ। ये होता है, और ये सब लोगों के साथ भी होता है, तो हम तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रियली वेरी स्पेशल। लेकिन ये है कि डाइट में ये है कि मैं डबल रोटी वगैरह नहीं खाती, मैं फिर यही प्रेफर करती हूँ, खाओ वो जो आपको खाना ही है ना, कैलोरीज पूरी करके रोटी खा लो। वैसे लाहौरी जो होते हैं वो खाने में बड़े वो होते हैं ना, शौकीन होते हैं खाने के। वो तो है, लेकिन रोटी मैं खाती हूँ, रोटी भी मैं चोकर की खा लेती हूँ। वो एक डॉक्टर ने डाइट प्लान बताया हुआ है कि जिसमें आपने ये वाली रोटी खानी है, उससे ये यार है कि तुम्हारे जैसी बंदी तो वो ना नेचुरल चीजों की तरफ ज्यादा जाएगी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी तो तुम सेल कर रही हो ना। बिल्कुल, मैं ऐसे ही करती हूँ, और मैं प्रेफर करती हूँ रोटी को, मैं प्रेफर डबल रोटी नहीं मुझे पसंद है। अब बहुत कम कभी हो गया तो बिस्किट वगैरह ले लिया, अगर दिल भरना ही है तो चलो केक खा लो, लेकिन फिर आपने खाना नहीं खाना उस टाइम पे, क्योंकि आपकी कैलोरीज पूरी हो चुकी हुई है ना। तो ये, लेकिन ये हर बंदे की ना अपना एक इम्यून सिस्टम होता है, ये नहीं है कि अगर मैं रोटी खा रही हूँ मैं मोटी नहीं हो रही तो आप भी रोटी खाना स्टार्ट कर दो और आपको ये लो मैं तो मोटी हो गई, तुम्हारा फॉर्मूला गलत था। अपने अपने डिपेंड करता है, हाँ, इस चीज पे डिपेंड करता है। असल मुझे बताएं कि हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब आप बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं, अचीवमेंट्स भी होती हैं, जाहिर सी बात है, व्हेन यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो आप उस टाइम पे अपने आप को कैसे मैनेज करती हैं जो रेगुलर अप्स एंड डाउन आते हैं,
तो अपने दिल की बात कैसे शेयर करती हैं, या बहुत ज्यादा जब सैड हो जाएं? एक तो ये कि ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं बोल देती होती हूँ। अब ऐसे भी नहीं बोलना कि जिसे मुंह फट कहते हैं। अब पहले शायद मैं थी इस तरह की, मैं क्यों ऐसे बोलूं कि नहीं। हाँ, हर बच्चा बचपन में या एक यंग हो रहे होते हैं ना, उसमें होता है आपके अंदर एक ही बात होती है, भाई मैं तो दिल में नहीं रखूंगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये वाली बात है कि मैं ना बोल देती हूँ, आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आपको ऐसे नहीं बोलना था। या फिर दूसरा ये कि अगर किसी को नहीं बोलना और अपने अंदर बात रखनी है, तो मैं अपना कनेक्शन अपने अल्लाह के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती हूँ। लिटरली अगर रात को भी मैं डिप्रेशन में थी या सुबह मैं डिप्रेशन में थी, तो मैं एक दफा ऊपर अल्लाह की तरफ देखती हूँ कि अल्लाह ताला क्या करूँ। और हमारे नबी की बहुत खूबसूरत एक हदीस टाइप थी, मुझे वर्ड्स एग्जैक्ट याद नहीं है, कि अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि ए नबी, हम तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ नजरें उठाना देख रहे हैं। कि जब हमारे प्रॉफिट किसी प्रॉब्लम में थे, तो वो बार बार अल्लाह की तरफ यूं करके देखते थे कि मैं परेशान हूँ। मैं अपने आप को फिर उस जगह पे इमेजिन करती हूँ कि मैं भी उस कंडीशन में, उनकी प्रॉफिट की बात सुनी गई थी तो मेरी भी सुनी जाएगी। मैं आज परेशान हूँ, अल्लाह ताला की तरफ देखूंगी, अल्लाह ताला मेरी बात जरूर सुनेंगे। और ऐसे वाकई होता है। हम जैसे स्पेशल लोगों के साथ मेरे ख्याल में ये भी बहुत स्पेशलिटी अल्लाह ताला ने दी है कि हमारे दिल में बात आ जाती है। जब हमारे दिल में एक बात आ जाती है ना, वो बातें पूरी होती हैं। मुझे तो ये चीजों में बड़ा यकीन है कि अल्लाह ताला जो है ना, उसकी वजह ये है, हाँ उसकी वजह ये है, ये स्पेशल होने वाली बात नहीं है, बट इसमें ये होता है कि जब अल्लाह अपने किसी खास बंदे को किसी प्रॉब्लम या चैलेंज से गुजारता है, तो वो उसको अपने साथ अटैच कर लेता है। तो देखो मुश्किल होता है कि मुश्किल के ऊपर सब्र करना, मतलब कि अल्लाह की आजमाइश के ऊपर सब्र करना सबसे बड़ी बात होती है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी ये कि स्पेशल वर्ड अगर आप बोले, तो मैं अपने आप को ना बड़ा मजे से, आई वाज इन मास्टर्स फ्रॉम, आई डिड मास्टर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैं ना, हमें वहाँ पे फर्स्ट मेरी एक मीटिंग हमें बुलाई गई थी कि आप डिसेबल लोग सारे यहाँ पे आएंगे और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है ड्यूरिंग स्टडीइंग, और क्या है, मतलब बुलिंग हो रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है, बैरियर होते हैं यूनिवर्सिटी में। दिस इज रियली वेरी हर्डल फॉर ऑल द पीपल ओवर देयर। तो मैंने उस टाइम पे आके ना एक जुमला बोला था, और वो जुमला फिर मैंने अपनी पूरी लाइफ में अपने आप को भी दोबारा दोबारा बोला कि इफ you think you are a special person, special means disabled, special person, then be a special। आप अपने आप को वाकई में स्पेशल पर्सन समझें, आप वाकई ही खास हैं। देखिए आप अपनी फैमिली, जिस तरह मैं अपनी मिसाल लेती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरे 3 बहनें और मेरा एक भाई, हम बिल्कुल ठीक थे। अल्लाह वाज सर्चिंग फॉर अ स्पेशल पर्सन एंड अल्लाह चूज मी। अल्लाह ताला ने मुझ में खासियत देखी, मुझे खास देखा, तो मुझे स्पेशल बनाया। अब मुझे अपना स्पेशलिटी का रोल अदा करना है, मुझे वाकई ही खास बनना है। और खास बनने का मतलब यही होगा कि आप अपने अंदर की खासियत को बाहर खुद लेके आएगी, कोई आपके साथ नहीं आने वाला, कोई आपके साथ नहीं आएगा, आपको खुद ही आगे बढ़ना है। अगर आप नॉर्मल होते तो शायद आप बहुत आम बंदे होते, आप स्पेशल हैं तो आज मैं आपके साथ यहाँ हूँ। आम लोगों को कोई भी नहीं इतना होता, हमें अगर अल्लाह ने खास बनाया है, हमें खास अल्लाह का करम है, सही बात है, को लेके चलना है आगे। हाँ ये ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ये नहीं देखता कि कौन किस कंडीशन में है, वो एक नॉर्मल इंसान को भी उतना ही प्यार करता है। क्योंकि कुरान और हदीस से भी ये साबित है कि अल्लाह एक माँ से 70 गुना ज्यादा एक बंदे से प्यार करता है, चाहे वो चल रहा है, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, या किसी भी कंडीशन में है। डिपेंड करता है कि आप अंदर से आप कैसे, आपका अल्लाह से कनेक्शन कैसा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा अस्मा, मुझे बताएं कि इस सारे ड्यूरेशन में अभी तो आप माशाल्लाह से आप आगे मज़ीद अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएगा, आप एक लेवल तक पहुंच गई और आगे भी जाएंगी। मुझे बताएं कि यहाँ तक पहुंचने में क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए, आपकी फैमिली की सपोर्ट कैसी थी, स्पेशली आपके हस्बैंड की, कि वो किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज बच्चे भी हैं, डिफरेंटली एबल्ड लाइफ भी है, मतलब जैसे आप गुजार रही हैं उसको एज अ डिफरेंटली एबल्ड, और फिर एक बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता। मैं खुद भी एक स्टार्टअप चलाती हूँ, तो मुझे पता है कि एक रोलर कोस्टर की तरह आपकी लाइफ होती है कि यार ये हो गया, ये रह गया, ये करना है, इसको रिप्लाई करना है, उसको करना है, फिर आपके अपने अप्स एंड डाउन होते हैं, आपकी अपनी फिजिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कैसी सपोर्ट रही फैमिली की आपके साथ?
फैमिली में ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर शुरू से ही काफ़ी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, काफ़ी साथ दिया है मेरा। और फिर मेरी सिस्टर हैं जो कि बिल्कुल साथ मेरे घर में रहती हैं, वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव बात है। लोगों ने बड़ा बनाया बातें कि भाई आप बहनें तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी, तो फलाना हो जाएगा, तो मतलब एक जो होता है। लेकिन अल्लाह ताला, अगर आपको सेंस है ना कि सिला रहमी क्या है, आपको पूछा जाएगा, आपने गलत किसी के साथ में जानबूझ के तकलीफ नहीं देनी, तो आपकी सोच ही और हो जाती है। तो इस चीज में सपोर्टिव सिस्टम जो है, सबसे पहला मैं जो अपनी फैमिली को कहती हूँ, मेरे पेरेंट्स लोगों ने बहुत उनको आके कहा इसकी शादी भी डिसेबल के साथ कर दें, इसके बच्चे भी डिसेबल पैदा होंगे, इसके हाथ को तो डिसेबिलिटी है, इसने सारी जिंदगी ऐसे रहना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डोंट लिसन टू देम। और सेकंड ये कि मेरी सिस्टर बहुत सपोर्ट करती हैं, मेरे कजन ब्रदर ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पॉजिटिव वे में सपोर्ट किया कि इवन मेरा ब्रांड जो है प्योर ओ हब, जो मेरा प्योर ऑर्गेनिक हब के नाम पे ब्रांड है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, इसका नाम भी मेरे हस्बैंड ने ही जनरेट किया था। और मैंने उनसे ही पहला मशवरा लिया था कि आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट माई लॉन्च ब्रांड। और उन्होंने कहा ओके, और प्योर ओ हब का नाम भी उन्होंने डिसाइड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे कभी इस डिसेबिलिटी के ऊपर नहीं टॉन्ट किया। ये नहीं मैं बिल्कुल कहूंगी कि माई लाइफ वाज बेड ऑफ रोजेस, नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, जिस तरह सबकी शादियां होती हैं मेरी भी वैसी ही लाइफ है। मेरे भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मेरी लाइफ में भी सब कुछ एक नॉर्मल औरत की तरह ही है, मुझे कोई खास चीज नहीं लग गई है साथ में आके, बल्कि आप देखें डबल चैलेंजेस आ जाते हैं आपकी लाइफ में ना। तो बाकी बिजनेस को लेके चलना वाकई बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब मुझे लगता है ज्यादा मेरी प्रोडक्टिव लाइफ हो गई है, मुझे एक एम नजर आ रहा है, मुझे एक थीम नजर आता है, मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है। I was just talking to my father and he said to me, बेटा आप ना बच्चों की परवरिश पे ध्यान दें, leave the business right now if it is not working. I said to my father, dear बाबा, ये भी तो मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ ना, ये भी तो बच्चों के लिए है ना। तो मैं अब्बा सेट हाँ जी ये तो है। तो मैंने कहा अब्बू इसमें भी तो मेरे बच्चे ही खुश है ना, मेरे बच्चा का मुझे कोई शीट मिलती है, मुझे कोई ट्रॉफी मिलती है, मेरे कोई इंटरव्यू होते हैं, वो कहीं लाइव जाते हैं, मेरे बच्चों की आंखों में चमक ही और होती है। तो मेरे बच्चे सपोर्टिव है मेरे लिए इस टाइम पे। शुरू में बड़े डिस्टर्ब हुए थे, मैं यहाँ पढ़ा रही होती थी और वहाँ एक कॉल आ गई, हाँ जी हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, और मैं अपना पढ़ाना छोड़ के उनको समझाना शुरू कर देती थी, बाकी वो डिस्टर्ब होते थे। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा मैनेज करना शुरू कर लिया है, और वो भी समझ गए इस चीज को कि भाई हमारी अम्मा ये काम, अभी इस वक्त भी वो फ्रेंड्स आए हैं, उनके वो आवाजें शायद आ रही हैं, वो खेल रहे हैं, उनको पता है कि हमारी अम्मा का इस टाइम इंटरव्यू का टाइम है, वो काम कर रही हैं या वो बात कर रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सो सेंसिबल। माशाल्लाह। अच्छा मैं अस्मा आपको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी फॉर योर अवार्ड, जो आपने वंडर वीमेन का अवार्ड जीता अभी रिसेंटली। माशाल्लाह उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मुबारक, और अल्लाह आपके काम में मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। अभी हमारे पास 10 मिनट रह गए, तो मैं आपसे क्विक क्वेश्चंस करती जाऊंगी, तो आपने बस मुझे वो रिप्लाई करना है। आप मुझे सबसे पहले एक वर्ड में अस्मा को डिस्क्राइब करें, एक ऐसा अल्फाज जो अस्मा की पूरी पर्सनैलिटी को बता दे, क्या है? मैं अपने आप को यही कहूँगी कि आइडियल मदर और आइडियल एंटरप्रेन्योर, और इसके अलावा मैं खुद अपनी बहुत फेवरेट हूँ, मुझे अपना बहुत पसंद है। माशाल्लाह। और वो बंदी है जो बड़ी कमिटेड है, कमिटमेंट नहीं करती, मैं गलत कमिटमेंट कभी भी नहीं करती, मैं कमिटमेंट सिर्फ उस चीज की करती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं कमिटमेंट ही नहीं करूंगी, मैं आपको पहले ही ना कह दूंगी। ये भी मेरे अंदर एक खासियत है, मैं नहीं बोलती, मैं कह रहा हूँ नो नो नो, कमिटमेंट नहीं मैं करूंगी जब तक मैं कुछ कर नहीं सकती सही वाला काम। ऐसा ही। और मुझे जो आपके अंदर सबसे प्यारी चीज मुझे नजर आई है वो ये होती है कि मतलब आपने कहा कि अपने आप से प्यार करें। जब आप अपने फेवरेट होते हैं तो फिर लोग आपसे प्यार करना शुरू करते हैं, आप खुद को ही नहीं पहचान रहे तो। तुम्हारी बात मैं आपको बताऊंगी, रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू माय कजन एंड आई सेड ओह यार तुमने वैक्स नहीं की थी, एंड शी सेड हाँ वो ईद पे की थी, मैंने कहा वो ईद, और कहती है हाँ अब ईद पे करूंगी, मैंने कहा वो ईद, तो कहती है आप, मैंने कहा मैं आई जस्ट लव माई सेल्फ रियली। मैं औरतों के लिए स्पेशली मेरी एक सजेशन है, ये कभी मैं समझे कि अगर मियाँ नहीं है तो आप नहीं करेंगी, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अल्लाह ताला को नीटनेस पसंद है, खूबसूरती पसंद है, आप अपने लिए प्यार करें,
अपने लिए ब्यूटी बनाया करें, आप किसी का वेट ना किया करें। फिर कभी भी कोई नहीं आपके साथ खुश होगा। इसी हाँ, मैं हमेशा आपको देखती हूँ बड़ा आप ड्रेसअप होके निकलती है और ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब इवन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अपनी व्हीलचेयर को भी साफ करने की बड़ी टेंशन होती है कि यार मेरी व्हीलचेयर गंदी नजर ना आए, उसको कैसे मैनेज करना है। मैं अपना रूम खुद से मैनेज करती हूँ। मुझे सफाई का इतना वो होता है कि इवन अपना वॉशरूम में खुद से साफ कर रही होती हूँ, सारी चीजें मैनेज करना, सेटअप करना। तो ये आपको भी इंटरनली फील होता है कि यार हर चीज ऑर्गेनाइज है, साफ है, और सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है। अस्मा, जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? स्पेशली 2 मैसेज मैं आपसे लेना चाहूंगी, वीमेन विद डिफरेंट एबिलिटीज के लिए और उन खवातीन के लिए जो नॉन डिसेबल हैं, जो कुछ नहीं करती, घरों में हैं, या जो समझती हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं पहले उन औरतों के लिए हम मैसेज दूंगी जो ये समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा कभी भी नहीं है। अगर आपने मैट्रिक तक भी पढ़ा हुआ है तो आप अपने से नीचे वाले बच्चों को पढ़ा सकती हैं। आप पढ़ा लें, आप कोई ऑनलाइन जॉब कर लें, आप कोई छोटा सा बिजनेस कर लें, और कुछ भी नहीं है ना, कुछ सीख लें। जैसे कोई बैग बनाना होता है, जूली बनाना होता है, वो भी नहीं आ रहा, पोनीज बना लें। इतना आसान काम होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ कर लें। फारिग नहीं बैठना कभी भी। 1% की सैलरी पे आपने नहीं बैठना। वो 1% आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं। आपने जब तक खुद अपने अंदर से नहीं ना अपना आप निकालना, आपके लिए सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी। सेकंड ये कि जो एबल्ड पर्सन है उनके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आप पढ़ें, स्टडी करें, मैट्रिक करें, इंटर करें, कोर्सेज करें। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, वो फलाना कोर्स फलाने टाइम में मेरा रह गया, वो मुझे कर लेना चाहिए था। अब अक्सर मैं सोचती हूँ मैं मैट्रिक दोबारा करती हूँ और अब मैं बायो रखूंगी और मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। लेकिन ये हो नहीं सकता। लेकिन ये मेरी थिंकिंग, कोर्स तो मैं कुछ भी सकती हूँ। तो मेरे ख्याल में आप एक फील्ड को चुने। और ये जो नर्स होती हैं या ये जो इस तरह की होती है ना, इनके ये भी हमारे मतलब हम कर सकते हैं। आप अगर डॉक्टर में नहीं जा सकते तो मेरे ज़हन में तब कभी आया ही नहीं कि मैं इस फील्ड को कोई कोर्स कर लेती। तो आपने पढ़ना जरूर है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ करें। और फिर उसके बाद में जब आप एक अपना सोच लेना कि मैंने ये काम करना है, बहुत दफा सोचें, फिर उस पर डट जाएं। और वही तीसरी बात और अहम बात, इफ यू आर आ स्पेशल पर्सन देन बी आ स्पेशल पर्सन। आपने अपने आप को स्पेशल खुद साबित करवाना है। कोई आपके पास नहीं आएगा। हंसते हुओं के साथ सब हंसते हैं, जो रो रहा होता है ना उसको सब छोड़ देते हैं। तो आप हंसें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी आपको मिलती हैं, और हंसने वाले प्रोग्राम देखा करें। खुश रहेंगे। जब आप अंदर से खुश होंगे ना, बाहर के लोग भी आपको अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। मुझे तो ऐसे लगता है। मैं तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी को एंजॉय करती हूँ। किस तरीके से ये एक चाय का कप लेती हूँ, सामने कोई मजे की चीज लगाती हूँ और मैं बैठती हूँ। काफी अपने आप को स्ट्रांग रखती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं टूटती नहीं हूँ, मैं बहुत टूटती हूँ। मैं छत पे जाती हूँ, मैं जाके अल्लाह ताला की तरफ देखती हूँ, मैं बातें करती हूँ अल्लाह ताला से। फिर अल्लाह ताला आपके दिल में खुद ही जवाब देने लग जाते हैं। हर बात का जवाब अल्लाह ताला आपके दिल में खुद डालेंगे। माशाल्लाह अस्मा, एंड यू आर सो स्ट्रांग माशाल्लाह। एंड खूबसूरत भी हैं आप, इंटेलिजेंट भी हैं, और अपने आप को एक ऑर्गेनाइज करके रखा हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और इंशाल्लाह स्टे कनेक्टेड। और ये ना हो कि कल आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए फिर आप हमें लिफ्ट ना करवाएं, बट विद अ पार्ट ऑफ एसएमटी हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ऐसी नहीं। अच्छा, पीपल थॉट अबाउट मी लाइक दिस के ना आप तो अब I'm just kidding। हाँ, मैं मजाक में कह रही हूँ, बट मुझे पता है आप बहुत अच्छी हैं। रियली वेरी रियलिटी ऑफ अबाउट दिस। लेकिन नहीं, मैं किसी के साथ नाराज नहीं होती। मैं किसी के साथ दिल में मैंने बताया, I totally understand। मैं बोल देती हूँ यार ये बात नहीं, अच्छी बात है। बिल्कुल दिल में नहीं रखना चाहिए। वो दिल में जो रखते हैं वो बुग़्ज़ रह जाता है, और फिर आप दूसरे के सामने प्रिटेंड करते हैं बहुत अच्छी है। ना अलग होता है, अगले को पता भी नहीं चल रहा था, हम खुद ही सड़े जा रहे होते हैं। तो है सही बात। हाँ, सही बात है। दूसरे को पता चले आप कितना जल रहे। नहीं, आई लव योर सेल्फ। मुझे आप बहुत अच्छी लगी है माशाल्लाह से। मतलब मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान को, जो खासकर हमारे जितने भी भाई जो डिफरेंट एबल्ड हैं, उनको ऐसा होना चाहिए, वेरी कॉन्फिडेंट, अपने मिशन को, अपने विजन को क्लियर रखें। आपने क्या करना है जिंदगी में, कब अचीव करना है। और जो गोल्स की आपने बात की थी, मुझे सबसे ज्यादा वो पसंद आई थी कि 1 साल के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव करें, और आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे अचीव कर सकते हैं। थैंक यू अस्मा। मैं अब क्लोज करूंगी इसको। आपकी बात करूंगी। मैं और कुछ नहीं ना कर पा सकती थी जब मैं जॉब नहीं थी, जब मैं कुछ नहीं थी। तो मैंने ना अपने आप को अपने बच्चों के स्कूल में जाके फ्री में काम किया।
ठीक है, इसको एक वर्ड बोलते हैं, मेरे माइंड में वो वर्ड नहीं आ रहा। तो एक फ्री में जो काम करना होता है ना, उसका भी बहुत मजा होता है मुझे ना। आर्ट का थोड़ा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये जरूरी। हम लोग आजकल पता है क्या समझते हैं असमा, कि सबको लगता है कि एकदम से अपॉर्चुनिटी मिले और ये हो जाए। आपको कुछ बनने के लिए ना, वो कहते हैं एक भट्टी में आपको जलना होता है कुंदन बनने के लिए भी ना। उससे पहले जब तक आप जलेंगे नहीं, आप ठोकर नहीं खाएंगे, आप वो चीज नहीं लर्न कर सकते। बिल्कुल, मैंने ये सबसे पहले यही किया था। और वो मुझे अब बुलाते हैं, आसना आप आए, अब हम आपको पैसे देके काम करवाना चाहते हैं, वही वाला जो आप हमारे साथ फ्री में करती रही हैं। तो मैं कहती हूँ सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे हफ्ते में एक दिन बता दें, मैं एक दिन आपको दे सकती हूँ, मैं डेली नहीं आ सकती। एज आई सेड टू यू, मैं कमिटेड तभी होती हूँ जब मैं काम कर सकती हूँ। आई टोटली अंडरस्टैंड। हाँ, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर वैल्यू। लड़कियां तो हैं ना, आपको नहीं कुछ आ रहा ना, आप फ्री में काम करने की कोशिश करें, आप उनके साथ रहें, लर्न करें। लर्निंग एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, और जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप कुछ भी नहीं बैठ के मैं बोर्ड बनाती थी, वो जो पेपर से वो जो प्यारे प्यारे घर और मैं वो बनाती थी, फ्री देती थी। और ये अल्लाह ताला के लिए भी कभी कुछ कर लें, हर चीज का पैसा आंसर नहीं होता ना, कुछ काम आप दूसरों के लिए ऐसे। अच्छा, हाँ, आपका जो अभी ये है बिजनेस है, प्योर ओ हब के नाम से है? प्योर ओ हब के नाम पे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर है। और अगर आपने ऑर्डर करना हो तो आई वुड लव टू डू एनीथिंग फॉर ऑल लाइक माय सिस्टर्स ब्रदर्स। हाँ, मैं चाहती हूँ एसएमटी के थ्रू आपके एक शॉर्ट आउट दे दें कि आपके प्रोडक्ट को लोग परचेज करना शुरू करें। इसी वीडियो में आप बता दें। नाम के ऊपर प्योर ओ हब के नाम पे मेरा पेज है, प्योर ऑर्गेनिक हब। प्योर हब भी है, लेकिन प्योर ओ हब मेरा पेज है। आपको समझना से आप खोलेंगे तो उसमें मेरे इंटरव्यूज हैं, आपको समझ लग जाएगी। इसके अलावा ये कि अगर आपको ऑर्डर करना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई बिजनेस नंबर 032424242210। बट प्लीज आप ऑफिशियल टाइमिंग के अंदर ऑर्डर करिएगा। सेकेंड ये कि मेरी स्टोरी के बारे में नहीं जानना, मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानना है, आई विल बी वेरी क्लियर टू यू, वरना ये नहीं कहना रूड बोलता है। नहीं, स्टोरी आपकी। और ये भी साथ कहना चाहूंगी कि ये एक इंक्लूसिव बिहेवियर पे बात आ जाती है कि हर कोई अपनी स्टोरी बताने के लिए उसकी अपनी चॉइस है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, एंड यू हैव द राइट टू से नो। अगर नहीं बतानी, बिल्कुल नहीं बतानी। इसमें जिसको बुरा लगता है बेशक लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच अस्मा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूंगी एक ऐसे मैसेज के साथ कि ऐसी खवातीन जो समझती हैं कि शादी के बाद लाइफ खत्म हो जाती है, मैं ये समझती हूँ कि जिंदगी का स्टार्ट कहीं